देखिए, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और उसके बाद अपनी प्रेसिडेंट महबूबा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, भरोसा किया और एक बार फिर से मुझे एक ओहदे पर फाइज किया। तो मेरा सोचना और मेरा सोच ये है, हमेशा रहा है कि चाहे कोई ओहदा हो या ना हो, मैंने हमेशा मुश्किल अवकात में पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है और माशाल्लाह अब तो ओहदा भी मेरे पास है और मुझे लगता है कि इस ओहदे का जायज़ इस्तेमाल करके मैं पार्टी को हर सतह पे, चाहे वो ग्रास रूट्स लेवल हो, चाहे वो ऊपर की लेवल हो, इसको मजबूत करने की कोशिश करूँ। ऐसी नहीं है कि हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने शायद आपने उनकी बात को गलत समझा है। कैंडिडेट्स हमारे हर जगह है, बल्कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ाई है कि एक न एक कहता है कि मुझे ही इलेक्शन लड़नी, उसको हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पार्टी को मजबूत बनाना है। और ये बात नहीं है कि हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कैंडिडेट माशाल्लाह हमारे पास बहुत है और हद से ज्यादा है ये, लेकिन बात यह है कि इसको सही करना है इंशाल्लाह। एज जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे एक अगर ये नाराज ना हो तो मैं ये चाहता हूं कि हर एक को साथ चलाया जाए। ये नहीं है कि मैं किसी की मुखालफत करूं और किसी का ये लिहाज करूं, किसी का लिहाज नहीं करना है, किसी की मुखालफत नहीं करनी है। मिलजुल के हमें ये इस पार्टी को चलाना है, मजबूत करना है और वही काम मैं करूंगा। सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है तो ये सिक्योरिटी वालों को देखना पड़ेगा कि किसको कौन सी कैटेगरी। मुझे पहले लगता है कि कोई कैटेगरी ही नहीं है किसी की। अगर कोई जेड कैटेगरी में है, जेड प्लस कैटेगरी में है, उसके पास 2 पीएसओ है। जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है उसके पास 4 पीएसओ है, उसके पास एस्कॉर्ट भी है। अगर आप देखें यहाँ बीजेपी का मामूली से मामूली भी वर्कर जो है उसको एस्कॉर्ट भी है और पीएसओ भी है। और जो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं बात नहीं करूंगा, पीडीपी का जो बड़ा से बड़ा लीडर हमारा है उसके पास पीएसओ भी नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर असेंबली में हम बात करते हैं तो वो जायज बात करते हैं कि क्यों सिक्योरिटी नहीं फराहम की जा रही है, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर एक को एज पर कैटेगरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बड़ा मसला, ये तो बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपको पता ही है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जब मंशूर बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जब मंशूर की बात आई इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो इन्होंने बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि 1 लाख नौकरियां हम देंगे 1 महीने में, इन्होंने कहा कि 12 सिलेंडर देंगे, इन्होंने कहा कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे। लेकिन अब तक कोई भी वादा इनका वफा नहीं हुआ, बल्कि लोग परेशान है। बिजली फीस की बात करते हैं हम, अगर किसी को 200-300 बिजली फीस बकाया है तो उसका पावर बंद किया जाता है, उसकी लाइन काटी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये इस सरकार को लोगों ने एतमाद दिया है और इसको भारी अक्सरियत दी है। इनको लोगों के जो मसाइल है उनका ख्याल रखना है।